नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाफ शर्ट की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा 1.25 मीटर है डबल पन्ने में। तो दोस्तों नाप देख लेते हैं। शर्ट की लंबाई 28.5 इंच है, शोल्डर 18 इंच है, 24 इंच आस्तीन है, 16 इंच गला है, 10 इंच आस्तीन है हाफ, और 12.5 इंच आस्तीन की मोहरी है। 37 इंच सीना है, 40 इंच पेट है और 40 इंच हिप है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कपड़े को हमने चौड़ाई में डबल कर लिया है, इस तरह डबल कर लिया है, उल्टा कपड़ा ऊपर रख लिया है। एक नीचे के कपड़े को हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है इधर। सबसे पहले हाँ दोस्तों, ये नीचे सीधा घेर रहेगा इस शर्ट का, तो सीने से ज़्यादा पेट है, इसलिए शर्ट आगे से उठना नहीं चाहिए। उसके लिए भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये इधर से हमने मिला लिया एल स्केल से, इधर यहाँ एक हल्का निशान लगाया, एक यहाँ एल स्केल की मदद से इधर सीधा निशान लगा लेंगे। घेर के लिए 1.5 इंच छोड़ेंगे, 1.5 इंच घेर का निशान लगा लिया हमने। अभी ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसको इधर से डाउन करेंगे हम। शर्ट की लंबाई 28.5 इंच है, तो हम इसमें सिर्फ 0.25 इंच बढ़ाएंगे। 29.25 इंच पर ये निशान लगा लेंगे एक। इसको भी एल स्केल की मदद से एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम पहले इस किनार को निकाल देंगे। एक 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। हमारी बटन पट्टी रहेगी और नीचे का कपड़ा ये ज़्यादा है, ये काज पट्टी रहेगी। 2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। 37 इंच 37 इंच सीना है, तो आर्म होल 9 इंच पर रखेंगे और 17 इंच पर पेट का निशान लगा लेंगे। 9 17 इस लाइन के अंदर एक 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारी चढ़त, इस तरह मार्किंग कर लें। पहले ये अंदर जो निशान लगाया है यहाँ से सीने का चौथाई लगाएंगे। 37 इंच का 9.25 इंच, ये 9.25 इंच। अब पेट का चौथाई लगाएंगे। पेट 40 इंच है, तो ये 10 इंच। हिप 40 इंच है, तो उसका भी 10 इंच। ये अंदर के निशान से लगाना हमको, चढ़त वाले निशान से, ठीक। अब यहाँ 1.5 इंच ज़्यादा बढ़ाएंगे लूजिंग, और आधा इंच अंदर एक निशान लगाएंगे सिलाई वाला, यहाँ से सिलाई लगेगी। पेट 40 इंच है, तो हम तैयार 41 इंच करेंगे। यहाँ से 10.5 इंच, मतलब इस निशान से आधा इंच ऊपर एक निशान और आधा इंच यहाँ पर। ये सीधा निशान आ गया। ये हमारी लेकिन सिलाई का निशान है। अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे भविष्य में लूज करने के लिए। यहाँ पर मार्जिन नहीं रखा जाता, तो इस तरह शेप देकर यहाँ कम कर लेंगे। ये 0.25 इंच डाउन करेंगे घेर को इस तरह से। अब ये शेप पट्टी को इस तरह रखेंगे। और ये मार्किंग कर लेंगे। इन निशानों को कट कर देंगे। 16 इंच गला है। ये 2 निशान हैं, इनके बीच में एक निशान लगाएंगे। यहाँ से गले का 6वां भाग लगा लेंगे निशान, इस बीच के निशान से गले का 6वां भाग। शोल्डर 18 इंच है, तो शोल्डर यहाँ से नपेगा, ये अंदर वाले निशान से नहीं, इस निशान से। 9 दूनी 18, 3 सूत सिलाई का मार्जिन।
इसी निशान को यहाँ रख लेंगे और यहाँ से 0.25 इंच अंदर कर देंगे। ऊपर से 8 इंच पर पॉकेट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने किस तरह से दिया है। ये गले का मार्किंग हो गई। अब यहाँ से पॉकेट का निशान 2.25 इंच पर लगाएंगे और ये पॉकेट यहाँ 5 इंच का आ जाएगा। ऊपर से 8 इंच। ये फ्रंट की पूरी मार्किंग हो गई है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये एक पल्ले को काटेंगे यहाँ पर। ये 1.5 इंच की थी। नीचे की पट्टी को लगभग हम किनार काट देंगे, 2 इंच की हो जाएगी। 2 इंच में आप जैसी चाहो वैसी फैशन पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पर आप पॉकेट का निशान उठा लेंगे। अब बैक के लिए हम ये हिस्सा नाप लेंगे। यहाँ तो कम है, ये यहाँ ये अंदर का जो निशान है 11.5 इंच आ रहा है, इसको नाप लेंगे। 11.5 है, हम आधा इंच ज़्यादा 12 इंच पर ये निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधी मार्किंग। इस पॉइंट को इस चौक पर रखना है और इधर 0.25 इंच जिस निशान पर। ये देखिए ये जो निशान लगे हैं हमारे 0.25 इंच अंदर के, बैक यहाँ तक रहनी चाहिए और इधर से ये जो पॉइंट है डाउन वाला वो हमारी इस मार्किंग पर आना चाहिए। यहाँ पर जो शोल्डर डाउन है 2.25 इंच ऊपर, सवा दो, यहाँ से 2.25 इंच ऊपर ये मार्किंग कर ली। और ये पॉइंट जो हमारा फ्रंट का ऊपरी भाग है, जो इससे आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये पॉइंट से आधा इंच ऊपर ये बैक गला डाउन होगा। इस तरह कर लेंगे कटिंग। इसको सीधा कर लेंगे। ये बैक की हमारी इतनी कटिंग हो गई है। अब चलिए यहाँ मिलान कर लेते हैं हम। ये जो फ्रंट की कंधी है इससे 0.25 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। इसको उठाकर इस निशान पर रखेंगे। यहाँ कट मार लेंगे, यहाँ कट मार लेंगे जहाँ तक ये फ्रंट है। ये बैक गला हो गया। इसी तरह ये देखिए
लगभग पौन इंच अंदर, यहाँ से पौन इंच बाहर। ये जो मार्किंग आई है इसकी सीध में एक कुटका लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक शोल्डर डाल देंगे, बाकी यहाँ कोई सिलाई नहीं आएगी। अगर यहाँ कुछ सिलाई देना है आपको तो फिर ये कटिंग और ऊपर से होगी गले की। ये तो अलग से एक कपड़ा रख के शोल्डर बना देंगे हम। अब आर्म होल पूरा नाप लेंगे हम, पूरा ऊपर से ही नापेंगे। ये 9 इंच आ गया। अब ये 9 इंच को यहाँ रखेंगे। ये टोटल 20 इंच है। हमने यहाँ का मार्जिन कम नहीं किया क्योंकि इतनी आस्तीन में नम दी जाती है। ये 20 इंच आर्म होल है। हाफ आस्तीन है और कपड़ा भी है, इसलिए यहाँ से सीधा रखेंगे हम और रिप नहीं करेंगे आस्तीन को। ये लगभग 10 इंच कर लिया हमने फोल्ड। अब आस्तीन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे आप। सबसे पहले ये निशान लगाएंगे हम एक। उसके बाद 4.25 इंच पर साढ़े 4 या 4.25 इंच लगाया करें। ये अब पूरा आर्म होल हमारा टोटल 20 इंच था, तो हम इसको इस तरह 10 इंच पर रखेंगे। यहाँ 10 इंच रख लिया हमने और ये निशान जहाँ आए वहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब इसका एक सेंटर निकालेंगे। 9 इंच आया है, 9 का आधा 4.5 इंच। अब इसको सीधी खींच लेंगे लाइन। अब इन दोनों का सेंटर लगा देंगे। ढाई इंच पे एक सूत कम। अब आस्तीन 10 इंच है तो हम 10.5 इंच रखेंगे। दो इंच फोल्ड करेंगे। साढ़े 12 इंच मोहरी है इसकी, तो 6.25 इंच। उसके बाद आधा इंच दबाव। ये अब इस शेप पट्टी को लेंगे, लगभग 1.25 इंच पर ये निशान लगा देंगे और इस तरह इसको रखेंगे, इस निशान पर मिलाएंगे। उसके बाद इसको ऐसा रखेंगे हम। ये फ्रंट की मार्किंग है। अब ये बैक की लगा लेंगे दूर से। कटिंग कर लेते हैं अब इसकी।
दोस्तों इस तरह से स्लीव काटना बहुत कम लोग बताते हैं, अंदाज से उतार देते हैं, वो फिर वो स्लीव सही नहीं बैठती है। आपने देखा होगा कभी कभी स्लीव शर्ट पहनने पर यहाँ से उठती है, उसका कारण यही रहता है, इधर से उठती है यहाँ से आस्तीन शर्ट पहनने पर। उसका कारण यही होता है कि ये सही गड्ढा नहीं दिया जाता है। अब आपको शोल्डर और काट कर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जैसे एक निशान लगा दूँ पहले, आपको समझ आ जाए, ताकि हमें कपड़ा कितना चाहिए ऊपर से नाप लेंगे, आधा इंच ऊपर निकाल कर और आधा इंच नीचे, 6.5 इंच का कपड़ा चाहिए और 20 इंच चौड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही। ये 20 इंच। ये देखिए शोल्डर कैसा लगेगा हमारा। ये हमारी बैक है, ये सीधा हिस्सा है, इस पर ये कपड़ा इस तरह रखा जाएगा, ये कुट के लगाए हमने, और एक घोड़े की सिलाई लग जाएगी। उसके बाद ऐसा पलट जाएगा तो ये हमारा शोल्डर बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद छट जाएगा ऊपर से। तो ये मैं सभी शर्टें इसी तरह काटता हूँ, बस कपड़े की कमी रहती तो उस तरह काटते हैं। तो ये पूरी शर्ट की कटिंग हो गई है हमारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।